प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि कोई पशु किसी की हत्या करे तो उसका पाप उसे नहीं लगेगा, और यदि कोई मनुष्य किसी के अकारण हत्या करे तो पाप लगेगा। परंतु ये अंतर इसलिए है कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है, वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए भी सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वह मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता है। या बकरी का उदाहरण लो, बकरी किसी की हत्या नहीं करती, वो घास फूस खाती है, इस कारण बकरी पुण्य के भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है तो फिर मनुष्य की योनि को भेज दिया जाता है, किंतु कर्म का फल तो प्रत्येक जीव, जंतु, पशु, पक्षी और मनुष्य को भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की प्रस्तुति में हम जानेंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मित्रों, मगध देश में चंपक वन नामक एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें बहुत दिनों से मृग और कौवा बड़े स्नेह से रहते थे। किसी गीदड़ ने उस मृग को हट्ठा कट्ठा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता हुआ देखा। इसको देखकर गीदड़ सोचने लगा, अरे कैसे इस सुंदर हिरण का मीठा मांस खाऊं, जो भी हो पहले इसे विश्वास उत्पन्न कराऊं। यह विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे मित्र, तुम कुशल हो। मृग ने कहा, तू कौन है? वह बोला, मैं क्षुद्रबुद्धि नामक गीदड़ हूँ। इस वन में बंधुहीन मरे के समान रहता हूँ और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। मृग ने कहा, ऐसा ही हो, अर्थात रहा कर। इसके अनंतर किरणों की माला से भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर वे दोनों मृग के घर को गए। वहां चंपा के वृक्ष की डाल पर मृग का परम मित्र सुबुद्धि नामक कौवा रहता था। कौवे ने इन दोनों को देखकर कहा, मित्र, ये चितकबरा दूसरा कौन है? मृग ने कहा, ये गीदड़ है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से आया है। कौवा बोला, मित्र, अनायास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित माजारस्य हे दोषेन हतो वृद्धरोजर्द्रवः। कहा भी गया है कि जिसका कुल और स्वभाव नहीं जाना है उसको घर में कभी न ठहराना चाहिए, क्योंकि बिलाव के अपराध में एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया। ये सुनकर सियार झुंझलाकर बोला, मृग से पहले ही मिलने के दिन तुम्हारी भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर कैसे तुम्हारे साथ इसकी गाढ़ी मित्रता हो गई? यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्रुलाघ्यस्तत्राल्पधीर्पि निरस्तपाद पे देशे एरंडोस्पि ध्रुमायते। जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पड़े की भी बड़ाई होती है। जैसे कि जिस देश में पेड़ नहीं होता है वहाँ अरंडा का वृक्ष ही पेड़ गिना जाता है, और दूसरे यह अपना है या पराया है, यह अल्पबुद्धियों की गिनती है। उदार चरित वालों को तो सब पृथ्वी ही कुटुंब है। जैसा यह मृग मेरा बंधु है वैसे ही तुम भी हो। मृग बोला, इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या है? सब एक स्थान में एक दूसरे पर विश्वास कर सुख से रहो, क्योंकि न तो कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और शत्रु बन जाते हैं। कौवे ने कहा, ठीक है। फिर प्रातःकाल सब अपने अपने भोजन की तलाश में अपने अपने देश को चले गए। एक दिन एकांत में सियार ने कहा, मित्र मृग, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है, सो चलकर तुझे दिखाऊं। वैसा करने पर मृग वहां जाकर नित्य अनाज खाता रहा। एक दिन उसे खेत वाले ने देखकर जाल लगाया। इसके बाद जब वहां मृग फिर चरने को आया तुरंत ही जाल में फंस गया और सोचने लगा, मुझे इस काल की फांसी के समान व्याध के फंदे से मित्र को छोड़कर कौन बचा सकता है। इस बीच में सियार वहां आकर उपस्थित हुआ और सोचने लगा, मेरे छल की चाल से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और इस हिरण का मांस और लहू लगी हुई हड्डियां मुझे अवश्य खाने को मिलेंगी और वे मनमानी खाने के लिए होंगी। मृग लालची सियार को देख प्रसन्न होकर बोला, हे मित्र, मेरा बंधन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ। आपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर, उधार में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में स्त्री और दुख में भाई या कुटुंबी परखे जाते हैं, और दूसरे विवाहादि उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य के पलटने में, राजद्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वह बांधव है। सियार जाल को बार बार देख सोचने लगा, ये बड़ा कड़ा जाल है, और बोला, मित्र, ये फंदे तांत के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूऊं। मित्र, जो बुरा न मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो कर लूंगा। ऐसा कहकर उसके पास ही वह अपने को छिपा कर बैठ गया। पीछे वह कौवा सांझ होने पर मृग को नहीं आया देखकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते हिरण को बंधन में देखकर बोला, मित्र, यह क्या है? मृग ने कहा, मित्र का वचन नहीं मानने का फल है। सुहृदा हितकामाना यह शृणोति न भाषितम विपत्सनिहिता तस्य स नरः शत्रुनंदन। जैसा कहा गया है कि जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनता है
उसके पास ही विपत्ति है और अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। कौवा बोला, वो ठग सियार कहाँ है? मृग ने कहा, मेरे मांस का लोभी सियार यहाँ ही कहाँ छिपकर बैठा होगा। कौवा हिरण से बोला, मैंने पहले ही कहा था, सियार से मित्रता अच्छी बात नहीं है, लेकिन हे मित्र हिरण, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तब हिरण ने कहा, मेरा कुछ अपराध नहीं है, अर्थात मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अतएव ये भी मेरे संग विश्वासघात न करेगा। ये बात कुछ विश्वास का कारण नहीं है, क्योंकि गुण और दोष को बिना सोचे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य भय होता ही है। और जिनकी मृत्यु पास आ गई है, ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दिए की चिरांद सून सकते हैं, न मित्रता का वचन सुनते हैं, और न अरुंधति के तारे को देख सकते हैं। परोक्ष कार्यहंतार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृश मित्र विषय कुंभप्यो मुखम। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध वाले विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कौवे ने लंबी सांस भरकर सियार से कहा कि अरे ठग, तुझ पापी ने ये क्या किया? क्योंकि अच्छे प्रकार से बोलने वालों को, मीठे मीठे वचनों तथा कपट से वश में किए हुए बंधुओं को, आशा करने वालों को, भरोसा रखने वालों को और धन के याचकों को ठगना क्या बड़ी बात है? और हे पृथ्वी, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ छल करता है, उस ठग पुरुष को हे भगवती पृथ्वी, तू कैसे धारण करती है? दुष्ट के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म अंगारा हाथ को जलाता है और ठंडा हाथ को काला कर देता है। दुर्जनों का यही आचरण है। मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है, अर्थात जैसे दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है, वैसे ही यह भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है, वैसे ही यह भी पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बात करता है, वैसे ही यह भी कान के पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देखकर निडर हो बुराई करता है, वैसे ही मच्छर भी छिद्र अर्थात रोम के छेद में प्रवेश कर काटता है। और दुष्ट मनुष्य का प्रियवादी होना यह विश्वास का कारण नहीं है। उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हलाहल विष भरा है। प्रातःकाल कौवे ने उस खेत के मालिक को लकड़ी हाथ में लिए उस स्थान पर आता हुआ देखा। उसे देखकर कौवे ने मृग से कहा, मित्र हरिण, तू अपने शरीर को मरे के समान दिखाकर पेट को हवा से फुलाकर और पैरों को ठिठिया कर बैठ जा। जब मैं शब्द करूं तब तू झट उठकर जल्दी भाग जाना। मृग उसी प्रकार कौवे के वचन से जमीन पर पड़ गया। फिर खेत के मालिक ने प्रसन्नता से आंख खोलकर उस मृग को इस प्रकार देखा, आहा, ये तो आप ही मर गया। ऐसा कहकर मृग की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का प्रयत्न करने लगा। पीछे कौवे का शब्द सुनकर मृग तुरंत उठकर भाग गया। इसको देख उस खेत के मालिक ने ऐसी फेंककर लकड़ी मारी कि उससे सियार मारा गया। जैसा कहा गया है कि प्राणी 3 वर्ष, 3 मास, 3 पक्ष और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल यहाँ ही भोगता है। हे प्रिय दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि आपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर, उधार में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में स्वी और दुख में भाई या कुटुंबी परखे जाते हैं। इसलिए मित्र गणों, अगर आपके किसी भी परिवार के सदस्य पर, मित्रों, सहयोगी और रिश्तेदारों पर कभी भी कोई भी मुश्किल या मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद और सहयोग जरूर करें, क्योंकि यह सबसे बड़ा और अधिक पुण्य का काम है। आप अगर किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी जरूर मदद करते हैं। हमेशा लोगों की भलाई का काम करें। तो आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। अगर आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।